गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रीड करने जा रहे हैं, हाउ, वैन एंड वेयर। जैसा कि हम जानते हैं, इन शब्दों का इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, हाउ कैसे, वैन कब और वेयर कहाँ। ठीक है, इन शब्दों का बहुत ज़्यादा महत्व है इतिहास में किसी भी जानकारी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन, इतिहास का एक परिचय, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले दिया, इंग्लिश तो आप पढ़ ही लोगे, मैं सिर्फ ट्रांसलेशन करके बताता हूँ। इतिहास में यानी जितनी पास्ट की घटनाएं हैं, उन घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास है। क्या कह रहा है कि बीते हुए घटनाओं या समय का अध्ययन ही क्या है, वो इतिहास है। और इतिहास का अध्ययन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें पास्ट यानी अतीत को समझने में बहुत सहायता करता है या मदद करता है, जिससे हम क्या है, हमारे प्रेजेंट को और अच्छे तरीके से या वर्तमान को और अच्छे तरीके से क्या है, हम समझ सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कि और अधिक जाने, ठीक है, तो हमें इतिहास को पढ़ना ही पड़ेगा या समझना ही पड़ेगा, अतीत की उन घटनाओं को जानना ही पड़ेगा। ठीक है, वर्ल्ड हमारे देखें आगे, अगर संसार में उन सभी संसार के उन मार्गों को आज की तुलना में देखें तो क्यों जानना आवश्यक है। ठीक है, और कैसे जानें, तो इसके कुछ स्रोत होते हैं। ठीक है, उनके अगर हम चाहते हैं कि इनका आंसर लिया जाए, इतिहास के जानने के माध्यम क्या है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं जानकारी, तो हमें तो कैसे प्राप्त होंगे, तो उसके लिए हमें, तो ये आगे वाली लाइन बताता है, इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट इवेंट्स, यानी पास्ट की जितने भी घटनाएं हैं उनका रिकॉर्ड, लेखा जोखा, साक्ष्य मिलते हैं, उनकी जानकारी के माध्यम से हमें क्या है, वो ज्ञान प्राप्त हो सकता है या जानकारी प्राप्त हो सकती है। इससे हमें क्या है, उन पुरानी जो मिस्टेक हम कर चुके हैं वो दोबारा ना कर सकें। इससे हमें ये सीखने को मिलता है, हम पुरानी जो मिस्टेक, गलतियां कर चुके हैं उनको एनालाइज किया जा सकते हैं या उनका विश्लेषण किया जा सके। ठीक है, ताकि हम फ्यूचर में कोई दोबारा वो घटना या मिस्टेक ना कर सकें। ठीक है, इसलिए इतिहास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या अतीत की जो घटनाएं हो चुकी है उनको एनालाइज कर सकें या विश्लेषण कर सकें, उससे हमें जो भी जानकारी प्राप्त हो सके वो प्राप्त कर सकें। उसके बाद देखें, एग्जाम्पल के रूप में देखें, यदि जो जापान पर परमाणु बम गिरवाया गया था उसका इफेक्ट, क्या प्रभाव गिरा, अगर उसका विश्लेषण किया जाए तो यह बहुत ही दर्दनाक और निर्दयी पूर्वक उनका फ्यूचर रहा था, क्योंकि आज भी वहाँ पर क्या है, बहरे, अपंग, लंगड़े पैदा होते हैं। यानी परमाणु बम का इतना इफेक्ट ज़्यादा गिरा था, आने वाले कई वर्षों तक क्या है, उनको परमाणु बम का जो क्या है प्रभाव झेलना पड़ा था। इसलिए परमाणु बम का क्या है, अब सोच विचार करके ही अटैक किया जाता है, ऐसे नहीं कि तुरंत कर दिया जाए। तो क्या है, हम क्या है, अतीत की गलतियों से बहुत कुछ सीखते हैं, तो ये बताया गया है। इसके बाद यदि हम देखें तो जो बेसिक नॉलेज होती है उसका भी ज्ञान प्राप्त करें, जैसे कि कुछ भी इन्वेंशन हुआ था, आविष्कार हुआ था, डिस्कवरी खोजा गया है पास्ट में, उनसे भी क्या है, हमें कुछ ना कुछ
सीखने को ही मिलता है। ये हमारे लिए क्या बहुत इजी बना देता है। आने वाले समय में जो विकास है वो और तेज़ी से क्या है हो सकता है। आरंभिक जो स्टेज जो विकास हुआ था आरंभिक समय में, वो हम इस वर्तमान में और तेज़ी से विकास कर सकते हैं। उन चीज़ों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। फिर देखते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रैवलिंग के माध्यम से कि पहले हम पैदल चलते थे, फिर गाड़ी आई, अब क्या बुलेट ट्रेन आ चुकी है। तो जिससे कि आज हम बुलेट ट्रेन में बैठ के सफ़र करते हैं। तो ये क्या है, एक खोज ही तो है। प्राचीन समय में स्टीम इंजन चलते थे, स्टीम इंजन से फिर ये डीजल वाले, फिर बाद में देखें तो ये बुलेट ट्रेन आ चुकी है, मेट्रो वगैरह। तो पुरानी चीज़ों से हम आविष्कार किया है, धीरे धीरे बदलाव करके ही कुछ ना कुछ चेंज लाकर, बदलाव लाकर ही हम विकास कर पाते हैं। ये सारे जो विकास हैं वो क्या है, ट्रेनों का जो नया वर्जन आया है या उनका रूपांतरण चेंज हुआ है, वो विकास किसके द्वारा किया गया है? वो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा 1804 में रिचर्ड ट्रेथविक के द्वारा किया गया था, जो ब्रिटिश इंजीनियर थे, जो कि कहाँ रहते थे, उनका जन्म कॉर्नवाल में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। आज हम देखें तो विभिन्न प्रकार की जो लाइफस्टाइल हम जीते हैं, तो उनमें क्या है, प्रैक्टिस जो प्रथाएं होती है उनका बहुत महत्व है। कि नई नई प्रथाएं आ रही हैं, उनको क्या है, या जिसको हम फैशन बोल देते हैं, आज उनका हम क्या है फॉलो करते आ रहे हैं। और पुरानी जो जितनी भी प्रथाएं थी उनको क्या है भूलते जा रहे हैं। ठीक है, नए नए ट्रेड को अपनाते जा रहे हैं और प्राचीन जो हमारी जो प्रैक्टिस थी, प्रथाएं थी, उनको हम भूलते जा रहे हैं। तो ये बताया गया है, उनको फॉलो करते जा रहे हैं। उसके बाद निश्चित रूप से हम क्या है उन प्रथाओं का फॉलो करते आ रहे हैं, कुछ कर सकते हैं। जैसे कि उनमें से प्रैक्टिस है योगा, जो कि प्राचीन समय में किया जाता था, आज भी किया जा रहा है। मेडिटेशन है, और जो कि हमारे हेल्थी यानी स्वस्थ जीवन की ओर ले जाते हैं, हमें स्वस्थ बनाए रखते हैं इनके माध्यम से। अगर हम देखें, इतिहास का अध्ययन किया जाए तो वो पास्ट की अतीत के अध्ययन को ही माध्यम से क्या है, अतीत के अध्ययन के माध्यम से ही हम इतिहास को जान सकते हैं। जिससे हम क्या है, हम हमारे वर्तमान की जो शेप है, आकृति है, या हमारे जो वर्तमान को क्या है एक नया आकार दे सकते हैं हम हमारे अतीत को जानकर। यह हमें सहायता प्रदान करवाता है कि पास्ट में जो सहायता हुई है, या जिससे हमें पास्ट में जो कुछ भी जानना है, वह हम हमारे फ्यूचर की एक नया आकृति भी दे सकते हैं, हमारा फ्यूचर कैसे बने। ठीक है, वर्तमान पास्ट को जानकर हम वर्तमान को एक आधार बनाकर हम फ्यूचर का निर्माण कर सकते हैं हमारे। ठीक है, हम हमारा फ्यूचर सिक्योर भी कर सकते हैं। तो ये किसके माध्यम से होता है? ये पास्ट के माध्यम से तो होता है। जो हमारा अतीत बीत चुका है उसको हम एनालिसिस करके या विश्लेषण करके हम पुरानी जो गलतियां कर चुके हैं उसको दोहराए ना, और हम सोच समझकर वर्तमान में कदम रखते हैं और फिर फ्यूचर का निर्माण भी कर सकते हैं। और यही सब कुछ क्या है, हमारा इतिहास प्रत्येक दिन क्या है बनता जाता है। जो बीत जाता है वो इतिहास में हो जाता है, और उसका बस फिर बाद में क्या है याद ही कर सकते हैं। फिर आगे देखें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए जानना कि पास्ट क्या है, या पास्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और जैसे कि कैसे कंट्री के देश हैं, महासागर है, माउंटेन है, रिवर्स है, घाटियाँ हैं, प्लेन मैदान है, इनका निर्माण कैसे हुआ है, ये भी जानना हमारे लिए आवश्यक ही है। तो ये हमारे अंदर
किस प्रकार इन्वॉल्व हो चुके हैं, शामिल हो चुके हैं, इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आगे देखते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ डेट देखते हैं। तारीख का भी महत्व बहुत ज़्यादा होता है कि डेट है वो हमारे या तारीख होती है वो इतिहास के समय का एक प्रतीक चिन्ह होती है, जो कि हमें बताती है कि इतिहास यह घटित कब हुआ है, ठीक है, कितने दिन पहले हुआ है, ठीक है। और ये एक माइलस्टोन का काम करती है, यानी मील का पत्थर के कार्य करती है। और यह हमें बताती है कि प्राचीन घटनाएं कैसे हुई थी, उनके बारे में बताया, उसकी स्थिति क्या थी, और वहाँ पर अलग अलग प्रकार के कैसे विकास हुए थे और कौन से स्थान पे हुए हैं। तो ये सारे हमें डेट ही बताती है, समय ही बताता है, तारीख बताती है, ठीक है। डेट हमें साल के बारे में बताती है, टाइम ऑफ पीरियड समय अवधि के बारे में बताती है, तथा उस राजा के बारे में पार्टिकुलर समय के बारे में बताती है, उसके साम्राज्य के बारे में बताती है, उस साम्राज्य के समय के बारे में बताती है, तथा जब वह राजा बना था, कब बना था, और कौन कौन से उसने महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे, तो उन सभी के बारे में क्या है, हमें डेट्स या तारीख बताती है। तो तारीख बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद देखते हैं वे कौन कौन से कार्य किए गए थे उनके द्वारा, कितने समय के लिए किए गए थे, कौन सी अवधि थी, पीरियड थी, उन सभी के बारे में बताया जाता है। और ये हम जानते हैं कि ब्रिटिश कब आए और रूल्ड किया, कितने समय के लिए शासन किया उन्होंने, और हमें किस प्रकार कॉलोनियल पीरियड के किस प्रकार उन्होंने हमें कॉलोनियल बनाया, कितने समय के लिए बनाया। तो ये टाइमलाइन हमें मिलती है कहाँ से, 1818 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश हुकूमत, ये भी डेट के माध्यम से ही हमें पता चलता है। अंग्रेज़ वैसे तो बताते हैं कि 16वीं सेंचुरी में आए थे ट्रेड व्यापार करने के लिए, और फिर 1857 का जो प्लासी और बक्सर का युद्ध हुआ था 1864 के बाद, तो पूरा इंडिया उन्होंने इस दो युद्ध जीतने के बाद क्या है, पूरे इंडिया पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद देखें डे तारीख के माध्यम से हम कंपेयर कर सकते हैं पास्ट और फ्यूचर, या सॉरी अतीत और वर्तमान का भी हम क्या है कंपेयर, तुलना कर सकते हैं कि हमें क्या बदलाव आया है, कितना चेंज आया है। हम ये भी बात कर सकते हैं कि क्या कितनी प्रोग्रेस की है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, आज विकास कितना हुआ है। तो इससे क्या है कंपेयर कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमने क्या अचीव किया है, कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त की है। तो ये भी विश्लेषण होता है। हम कह सकते हैं कि कौन से पार्टिकुलर यानी विशेष साल में क्या हमने इन्वेंट किया है, खोजा है या आविष्कार किया है, कि किस प्रकार हम उनको जज कर सकते हैं, न्याय कर सकते हैं। यह है सब कुछ। हम किस प्रकार इन अचीवमेंट को प्राप्त कर सकते हैं, हम किस प्रकार एक प्रक्रिया को जज कर सकते हैं। इन सभी के जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, इन सभी का सवालों के जवाब क्या है, हमें डेट से ही प्राप्त कर सकते हैं, तारीख से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक तारीख है वो केवल हमें विशेष साल के बारे में ही नहीं, यह हमें विशेष साल के बारे में ही बताती है। कहने मतलब यह हमें एक पार्टिकुलर विशेष साल के बारे में ही केवल नहीं बताती, यह हमें उस समय के बारे में भी बताती है। और
उन सारे समय के बारे में बताती है, ठीक है, विशेष नहीं। तारीख होती है जो सभी के बारे में, सभी विशेष समय के बारे में बताती है। आगे देखते हैं, इसको हम क्या है, लगातार एक इतिहास को हम लगातार एक साथी के रूप में देख सकते हैं, जिसके तार क्या है, तारीख के साथ जुड़े रहते हैं, या इनका संबंध एक साथी के रूप में इतिहास को क्या है, इतिहास और तारीख का एक संबंध जुड़ा रहता है। तारीख के साथ इतिहास का संबंध क्या है, एक तार की तरह जुड़े रहते हैं, दोनों एक साथी है। उसके बाद देखते हैं हम तारीख का अध्ययन करके हम पा सकते हैं, इतिहास का अगर जानना है तो इसमें एक महत्वपूर्ण होती है, इसका अध्ययन करने के लिए उस तारीख का महत्वपूर्ण होता है, जिसमें क्या है, एक सीक्वेंस होना चाहिए, एक क्रम होना चाहिए घटनाओं में, ठीक है, तभी उसका महत्व ज़्यादा होता है उस घटना का और इतिहास का। डेट तारीख होती है, हमें सहायता प्रदान करवाती है जानने के लिए कि वह घटना कब घटित हुई और कितने दिन पहले हुई, ठीक है। हम यह भी जानते हैं कि उनमें घटनाओं में क्या रिलेशनशिप है या क्या संबंध है, एक दूसरे के तार जोड़ के देखते हैं और सीक्वेंस में देखते हैं, ठीक है, कौन सी घटना कब हुई थी, क्यों हुई थी, किसके कारण हुई थी। तो ये सवालों के जवाब क्या है, एक दूसरे से जोड़कर ही देखते हैं सीक्वेंस में, और तभी वो इतिहास कहलाएगा जब सीक्वेंस होगा, तो उसमें एक क्रम होगा। तो अगर क्रम नहीं है तो इतिहास नहीं है, ठीक है। डेट के माध्यम से हम जान सकते हैं कि किस प्रकार हम स्वतंत्रता के समय कितना संघर्ष किया और कैसे हमने वो क्या है, एक दूसरे के साथ ये घटित हुआ था, ठीक है। तो ये भी जानने के लिए हमें मिलता है। आगे देखते हैं टाइमलाइन यानी डेट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले 1885 में देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी बॉम्बे में, ठीक है। इसमें पॉलिटिकल राइट्स प्राप्त करने के उद्देश्य रखा गया था, यानी भारतीय नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, एक पार्टी की, ठीक है। और इसका मत यही था कि हमें क्या है, उद्देश्य कि जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो प्राप्त करें, ठीक है। 1905 में देखें तो बंगाल विभाजन हो गया था। उस समय बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र था, उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में उथल पुथल मच गई थी 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। कहना मतलब सीधी सी बात है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और उनका मुख्य जो नारा था या सेल्फ रूल या स्वराज प्राप्त करना था। 1911 में देखें तो बंगाल पार्टीशन रद्द हो गया और इसमें कोलकाता जो कि राजधानी थी 1911 तक, उसको चेंज करके 1911 के बाद दिल्ली लाया गया, यानी 1911 में कोलकाता की जगह दिल्ली क्या है, राजधानी रखी गई। उसके बाद 1914 से 18 के बीच में देखें तो 1914 में क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। इसमें क्या हम कॉलोनियन बने हुए थे, उपनिवेशिक, तो इस समय क्या अंग्रेज़ हम पर शासन करते थे, इसलिए अंग्रेज़ों ने क्या कम से कम 60,000 भारतीयों को इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या है धकेल दिया था, ठीक है। उसके बाद 1915 में देखें मोहनदास करमचंद गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे 1915 में, ठीक है। और 1919 में बताते हैं रोलेट एक्ट लागू हुआ था। इसमें क्या है, ब्रिटेन इंट्रोड्यूस किया था रोलेट एक्ट को, उनको चलाया, और इसमें जो सिविल राइट्स थे उसको क्या है, उस पर क्या प्रतिबंध लगा दिया था, किसी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है। और इसी कारण क्या है, इस रोलेट एक्ट के कारण अनेक बातें हुई थी। इसमें यह कहा गया था कि प्रत्येक भारतीयों को यदि कोई समूह ग्रुप बनाकर
विद्रोह कर रहा है तो उसको उठाओ और 2 साल के लिए 3 साल के लिए जेल में डाल दो, कोई केस नहीं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, ठीक है। तो ये इसका विद्रोह करने के लिए लोग इकट्ठे हुए थे। और फिर इसी का विद्रोह करने के लिए क्या है, जलियांवाला बाग में अमृतसर में लोग इकट्ठे हुए थे। वो बैसाखी के कुछ लोग निर्दोष लोग थे, वो बैसाखी का मेला मनाने के गए गए थे, ठीक है। और वहाँ पर क्या है मैस्केर हो गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। और 1919 में एक और हुआ था खिलाफत आंदोलन, ठीक है। ये 3 हुए थे एक्ट 1919 में। एक तो रॉलेट एक्ट लागू हुआ था, एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और एक खिलाफत आंदोलन हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 1921 और 22 में गांधी जी ने लॉन्च किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, ठीक है। उसके बाद 1924 में मॉलपा रियोट्स विद्रोह हुआ था हिंदू मुस्लिम के बीच में 1924 में। 1924 में मोलपा मोपला 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 एक जगह का नाम है जहाँ पर क्या है हिंदू मुस्लिम का विद्रोह हुआ था हिंदू मुस्लिम के बीच में। तो इसी समय 1924 के दौरान क्या है महात्मा गांधी इस नेशनल मूवमेंट वो क्या कहते हैं कांग्रेस के अधिवेशन के क्या है हेड बने थे, तो या प्रेसिडेंट अध्यक्ष बने थे 1924 में। ये एक अधिवेशन था ऐसा जो कि गांधी जी इसका अध्यक्ष बने थे, ठीक है। और उसी समय क्या है ये विद्रोह हो गया। उसके बाद 1927 में देखें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या है साइमन कमीशन आयोग का ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक साइमन कमीशन का नियुक्त किया कमेटी का, और इसमें जो पॉलिटिकल सुधार लाने के लिए, ठीक है, इंडिया में पॉलिटिकल जो राजनीतिक सुधार थे उसके लाने के लिए, यानी जांच के लिए क्या है साइमन कमीशन का आयोग बिठाया गया था कि इंडिया में क्या हो रहा है, और ठीक है। उसके बाद 1930 में देखें गांधी जी ने लीड किया था साल्ट सत्याग्रह। 1930 में क्या है गांधी जी ने साल्ट सत्याग्रह नमक कानून किया था। ये क्या है 12 मार्च को स्टार्ट होता है और 6 अप्रैल को क्या है समाप्त होता है 1930, ठीक है। दांडी मार्च भी कहते हैं इसको। 1931 में सेकंड राउंड टेबल गोलमेज सम्मेलन बोलते हैं इसको, ये स्टार्ट हुआ था गांधी इरविन पैक्ट के रूप में, ठीक है। 1932 में फिर गांधी जी ने पूना पैक्ट किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में, और पूना पैक्ट समझौता होता है, ठीक है, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। फिर देखते हैं 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अधिनियम, ठीक है, 1935 का अधिनियम लागू होता है ब्रिटिश के द्वारा। इसमें पॉलिटिकल राइट्स दिए जाते हैं और इसमें प्रांतीय लेवल पे स्तर पर भी लगाए जाते हैं, पॉलिटिकल राइट्स अधिकार प्राप्त करवाए जाते हैं। और 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी होती है। उसके बाद 1937 में देखते हैं प्रांतीय इलेक्शन करवाए गए थे। मोस्ट जितने भी प्रांतीय इलेक्शन थे वो कांग्रेस के द्वारा करवाए गए थे, और उसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, और कुछ मुस्लिम लीग भी इसमें चुने गए थे। उसके बाद देखते हैं 1939 में सेकंड वर्ल्ड वार आ जाता है, वो स्टार्ट हो जाता है, 1945 तक चलता है। उसके बाद देखते हैं 1941 में सुभाष चंद्र बोस यहाँ से इंडिया से बच कर निकल जाते हैं, और वहाँ पर क्या है धुरी राष्ट्र से जाकर मिल जाते हैं, एक्सिस पावर यानी धुरी राष्ट्र से जाकर मिल जाते हैं, और क्या है अंग्रेजों के विरुद्ध क्या है लड़ाई लड़ते हैं। फिर देखते हैं मार्च 1942 में ब्रिटिश वॉर क्या है कैबिनेट अनाउंस होता है, और सर स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन आयोग लागू होता है। इसमें क्या है इंडियन पॉलिटिकल जो स्टेट से वॉर होता है उसके बीच में बातचीत की जाती है, जिसमें क्या है स्टेफर्ड क्रिप्स इस कमीशन ने क्या है भारतीयों की मांगे मानने से मना कर देता है, और तब क्या है क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है। मई 1942 में गांधी जी मीट क्रिप्स से मिलते हैं,
सर स्टैफर्ड क्रिप्स से और बातचीत करते हैं, ठीक है, नेगोशिएट करके बातचीत करते हैं। अगस्त 1942 द कांग्रेस लीडर्स थे मेड बॉम्बे। 1942 में अगस्त के महीने में कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे बॉम्बे में क्या है वो वहाँ मिलते हैं और क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है पास कराने के लिए मिलते हैं। और ये क्या है 8 अगस्त को क्या है पास हो जाता है और 9 अगस्त को क्या है लागू हो जाता है पूरे इंडिया में। तो इसे अगस्त की रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, अगस्त क्रांति भी बोलते हैं क्विट मूवमेंट को। 1945 में वर्ल्ड वार सेकंड एंड होता है, ख़त्म होता है। 1946 में देखते हैं गांधी जी और जिन्ना के बीच में क्या है सांप्रदायिक जो विद्रोह थे वो और ज़्यादा फैल जाते हैं हिंदू मुस्लिम के बीच में, ठीक है। जिन्ना थे वो मुस्लिम लीग के नेता थे और इधर गांधी जी हिंदू, ठीक है। उनके बीच में सांप्रदायिक कम्युनल सांप्रदायिक जो रिवोल्ट्स थे विद्रोह और ज़्यादा फैल जाते हैं, ठीक है, भड़क जाते हैं ज़्यादा। जून 1947 में ब्रिटिश कांग्रेस मुस्लिम लीग सहमत हो गए पार्टीशन, यानी इंडिया और भारत का क्या है विभाजन करने में तैयार हो गए ब्रिटिश, और इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्र करने के लिए भी तैयार हो गए थे। अगस्त 15 1947 को हमें 1946 गांधी जी और जिन्ना क्या करते हैं उनकी बातों में जो सहमति थी वो टूट जाती है और कम्युनल जो कि सांप्रदायिक विद्रोह बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, फिर दोनों में बातचीत है वो रद्द हो जाती है। उसके बाद जून 1947 में ब्रिटिश कांग्रेस है मुस्लिम लीग वो सहमत हो जाते हैं और पार्टीशन पर विभाजन पर और इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता पर कि हम स्वतंत्र हो गए और पार्टीशन यानी अलग अलग राष्ट्र के रूप में। फिर उसके बाद 15 अगस्त 1947 में देखते हैं स्वतंत्रता मिलती है, लेकिन जो सांप्रदायिक जो विद्रोह थे वो सैकड़ों हज़ारों इस पार्टीशन में भाग लिया था या अहम भूमिका निभाई थी। उसके बाद देखते हैं कि पास्ट की जो स्टोरी कहानी होती है या अतीत की कहानी निर्भर करती है तारीख के सिलेक्शन या चिन्हित करने पर। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विशेष तारीख जो होती है उस पर विशेष ध्यान केंद्रित करना होता है क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण घटना होती है। महत्वपूर्ण घटनाओं पर विशेष रूप से हमें क्या है उस पर ध्यान देना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसके बाद अगर तारीखों का अध्ययन और उसके पीछे जो कारण होता है उसको उन घटनाओं को जानने के लिए अच्छा तरीका होता है कि हमें यानी सीधी सिंपल सी बात है कि घटनाओं के सीक्वेंस जो क्रम को जानने के लिए हमें अच्छे तरीके से समझने के लिए क्या है उसके पीछे कारण क्या है उसको जानने के लिए क्या है हमें तारीखों का अध्ययन करना ही पड़ेगा या तारीखों के माध्यम से ही हम उनको जान पाएंगे अच्छे से। थैंक यू।